टैक्स को लेकर तो सभी परेशान होते हैं, सभी सोचते हैं कि हमें टैक्स ना भरना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन किन कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। आखिर ऐसी कौन सी कमाई है जिस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इनकम टैक्स के नियम और किन किन कमाई पर हमें जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में हर कोई अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है, जिसके लिए लोग कई तरह के विकल्प की ओर भागते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसी है जिन पर टैक्स नहीं भरा जाता। ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी है ऐसी कमाई जिस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपने जीवन बीमा खरीदा है तो क्लेम या मैच्योरिटी की राशि आमतौर पर टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी का सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा ना हो। अगर प्रीमियम इस सीमा से अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगेगा। कुछ विशेष मामलों में यह छूट 15% तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट। अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में अगर आपको कोई रकम मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अमाउंट पर पार्टनरशिप वाली फर्म पहले से ही टैक्स दे चुकी होती है। हालांकि यह छूट सिर्फ फर्म के प्रॉफिट पर है। इसके अलावा अगर आपको फर्म से सैलरी मिलती है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट होती है वसीयत में मिली संपत्ति। अगर व्यक्ति को अपने माता पिता से कोई जेवर, दौलत या नकद विरासत में मिलते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आपके नाम किसी भी वसीयत के जरिए मिली रकम पर टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट है शादी में मिलने वाला गिफ्ट। अगर आपको किसी शादी में किसी से गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिला होना चाहिए। इसके अलावा अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न। अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपए के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट होता है कृषि आय। फ्रेंड्स, कृषि आय से होने वाली आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन यह आय 5,000 रुपये से अधिक होने पर टैक्सेबल आय में जोड़ी जा सकती है अगर आपकी अन्य आय भी है तो। नेक्स्ट होता है आपका पीपीएफ, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, पीपीएफ में जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। और नेक्स्ट है एनपीएस, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। फ्रेंड्स, एनपीएस में जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है, लेकिन निकासी पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीमा पॉलिसी की। फ्रेंड्स, जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है। और नेक्स्ट है आपकी एफडी। जो आप एफडी कराते हैं, जो 40,000 रुपये तक की एफडी पर जो ब्याज है वो टैक्स फ्री होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जबकि अन्य लोगों के लिए यह सीमा 10,000 रुपये है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें इसके अलावा भी कुछ अन्य आय भी टैक्स फ्री हो सकती हैं, जैसे कि शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति या फिर वृद्धा पेंशन हुई या फिर कुछ सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि। यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि टैक्स छूट की सीमाएं और नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए आयकर अधिनियम की नवीनतम जानकारी और नियमों का पालन करना आवश्यक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।